उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए दिल को टटोलना। दिल अंदर है पर उसको समझना, उसको देखना, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप देखिए कि हमारे अंदर क्या क्या है। एक तो मांसपिंड है, वो तो है ही है। मांसपिंड है, हड्डियां हैं, नसें हैं, खून है, ये तो हमारे अंदर है ही है। ये तो क्या है कि एक प्राकृतिक चीजें हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ और जिससे हमारा शरीर संचालित है। पर हमारे अंदर मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है। ये चार चीजें हमारे अंदर है सूक्ष्म रूप से। ये करंट की तरह, जैसे आप देखते हैं ना कि बिजली के उस वायर में करंट प्रवाहमान होता है ना, ऐसे ही हमारे इस शरीर में भी करंट की तरह चार चीजें प्रवाहित हैं। सबसे पहले तो मन प्रवाहित है ना हमारे अंदर, इसीलिए मन से कुछ कुछ सोचते रहते हैं। मन से क्या कार्य होता है? संकल्प विकल्प। कुछ सोचना, फिर उसको भूल जाना, फिर सोचना, फिर भूल जाना, फिर सोचना, फिर भूल जाना। एक बात सोचते हैं, फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं, फिर दूसरी बात आ जाती है, क्योंकि मन ऐसा है कि बिना कुछ सोचे रह ही नहीं सकता है। उसका स्वभाव है सोचते रहना, सोचते रहना, विचार करते रहना। ये मन का स्वभाव है। पल पल में नए नए विचार आते हैं और थोड़ी देर में उनका लय भी हो जाता है। जैसे स्वप्न आते हैं और उनका लय हो जाता है, ऐसे ही विचारों का भी आना और विचारों का जाना ये चलते रहता है। अंदर ही अंदर चलते रहता है ये कार्य। वो कार्य मन से होता है और मन का सोचा बहुत स्थिर नहीं होता है, क्योंकि मन स्वयं चंचल है। चंचल भी मन कृष्ण, गीता में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मन बड़ा चंचल है। ये तो है ही है। चंचल इसलिए है कि कोई बालक जैसा चंचल नहीं है, परंतु बैठे बैठे आसन में बैठे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोचते रहता है। स्थिर होकर के हम बैठे पर मन स्थिर होता ही नहीं है, मन चलायमान होता है। जहाँ निज नाम जपने के लिए स्थिर होकर बैठते फिर भी मन कहीं भाग जाता है, इधर उधर हो जाता है, फिर उसको लौटाओ, फिर भागता है, फिर लौटाओ, फिर भागता है, ऐसे होते रहता है। तो ये मन क्या है? ऊपरी सतह में है, उसका स्वभाव ही है संकल्प और विकल्प। इसीलिए मन के देवता चंद्रमा कहे जाते हैं ना। चंद्रमा में भी पक्ष बदलते रहता है, चंद्रमा की कलाएं भी बदलती रहती है। ऐसी तरह मन की कलाएं, मन का पक्ष भी बदलते रहता है। कभी शुक्ल पक्ष हो तो मन खुश हो जाता है, अच्छे यार दोस्तों से मिलता है। कभी कृष्ण पक्ष का प्रभाव हो तो मन किसी से मिलना नहीं चाहता है। मेरा मन नहीं है, ऐसा करके कहीं न जाना न आना, ऐसी स्थिति मन कर देता है। फिर मन के पीछे बुद्धि है। बुद्धि जो सोचती है वो स्थिर। मन का सोचा तो थोड़ी देर में हम भूल भाल जाते हैं, पर बुद्धि निश्चयात्मक है। इसलिए बुद्धि जो सोचती है वो स्थिर चीज, जिसको जल्दी से हम भूलते नहीं हैं। जैसे बुद्धि सक्रिय होती है तो हम प्रवचन कर सकते हैं। बुद्धि एकदम सक्रिय चाहिए। केवल मन से कोई प्रवचन करने खड़ा हो जाए तो प्रवचन अच्छा नहीं होता है। बुद्धि को संलग्न करना होगा कि कुछ प्रवचन में गहराई आ जाए, प्रवचन में ब्रह्म ज्ञान उतर आए, प्रवचन में एक लोगों को खुराक मिले। इसके लिए बुद्धि को सक्रिय करना होता है ना। जैसे लेखक कवि होते हैं तो
बुद्धि को सक्रिय करके कविताएं लिख जाते हैं, लेख लिख जाते हैं। और आप देखिए दार्शनिक लोग होते हैं तो प्रवचन करते हैं बुद्धि को सक्रिय करके, और मन और बुद्धि ने जो कुछ भी तैयार किया उसको संग्रह करने वाला है चित्त। उन दोनों को संग्रह करके रखता है। कितना रखना कितना भुला देना उसका वो चित्त का काम होता है। इसीलिए चित्त को कभी मन के पीछे प्रयोग किया जाता है, कभी बुद्धि के पीछे प्रयोग किया जाता है, पर चित्त इन बिटवीन कहते हैं ना, दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य चित्त का होता है। तो चित्त में कोई चीज आ जाए, स्थिर हो जाए, तो फिर मेमोरी, जैसे मेमोरी कार्ड बोलते हैं ना, आजकल कंप्यूटरी भाषा में मेमोरी कार्ड बोलते हैं ना, मेमोरी में डाल देने से वो फिर बना रहेगा। आपने जो भी कंप्यूटर में काम किया आपने उसको मेमोरी में डाल दिया, उसको सेव कर दिया, सेव करने से बना रहता है। वो सेव करने का जो चिप है वही चित्त है। तो ऐसे चित्त हुआ। फिर उसके बाद आत्मा है। आत्मा पूरे शरीर में व्यापक है। आत्मा का सर्कल पूरा शरीर है, दिमाग भी उसका सर्कल है, और ये पाँव से लेकर के चोटी पर्यंत आत्मा का सर्कल है। पर आत्मा का सेंटर है हृदय, हार्ट कहते हैं ना, वो हार्ट हो गया सेंट्रल पॉइंट, और पूरा सर्कल हो गया ये शरीर। तो प्राणनाथ जी महाराज आज जो दिल की बात कर रहे हैं वो आत्मा की बात है। तो क्योंकि आत्मा का निवास ही दिल है ना। अर्जुन ने पूछा ना कि ईश्वर का वास कहाँ होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ऐसे करके कृष्ण ने जवाब दिया कि ईश्वर का वास हृदय से, मतलब हृदय रूपी प्रदेश में, हृदय रूपी स्थान में होता है। वहाँ बैठ करके संपूर्ण भूत प्राणी को चलायमान करने का कार्य भी आत्मा करती है। तो जैसे यंत्र इत्यादि होते हैं ना, चलायमान होते हैं, ऐसे ही शरीर रूपी यंत्र को चलायमान करना और माया के खेल में इसको लिप्त करके रखना, ये क्या है? ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ऐसा भी कहा गया है। तो वो आत्मा का निवास होता है हृदय। हृदय को ही दिल कहा जाता है। तो श्री जी कहते हैं मेरे दिल की देखियो। अन्ना जी का दिल कैसा है? क्योंकि हम सबके पास भी दिल तो है, पर दिल की पहचान कम है। हृदय धड़क रहा है इतना ही हम जानते हैं, पर हृदय में सूक्ष्म तत्व भी तो है। हृदय भी केवल एक मांसपिंड नहीं है, उसमें सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म रूप से उसमें चैतन्यता आदि आदि चीज़ें होती है। इसलिए दिल को देखना, दिल की धड़कन को देखना और दिल के भाव को देखना, दिल की भक्ति को देखना, दिल के चिंतन को देखना ये जरूरी है। दर्द ना कुछ भी सक्का, ये जो चौपाई है श्री जी महाराज ने अपने लिए नहीं कहा, उदाहरण अपना बनाया, पर कहा हम सबको है। जैसे कभी कभी छोटे बच्चों को कुछ कहना होता है ना, तो माता पिता अपने ऊपर प्रयोग करते हैं ना, कि छोटे बच्चे कहेंगे हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा छोटे बच्चे बोलते हैं। तो माँ बाप बोलते हैं देखो हम भी तुम्हारे जैसे छोटे थे, हम तो बहुत पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे, खेलते भी थे, परंतु ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में रखते थे। और दूसरी बात है कि हम सब कुछ खा लेते थे। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो माँ बाप अपने लिए उदाहरण बनते हैं कि हम तो सब चीज़ खाते हैं, जो बनता है वो तैयार होता है। परमात्मा ने अन्न फल फूल इत्यादि सब जात के बनाए हैं, तो उसको खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उससे तरह तरह के विटामिन हमारे शरीर में जाते हैं। एक ही चीज़ खाएंगे तो एक ही तरह का विटामिन जाएगा, तरह तरह के चीज़ हम खाते रहेंगे बदल बदल के, तो कई जात के जो हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं ना आजकल की भाषा में, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंतर्गत जाने लगते हैं। तो
कि अब खुद उदाहरण बन जाना। तो प्राणनाथ जी स्वयं एग्जाम्पल बन करके कहते हैं कि दर्द न कछु इसका, मेरे दिल में दर्द नहीं है और प्रेम ही नहीं है। बोलते दिल में, इसका अर्थ है कि दिल में दर्द होना चाहिए। दर्द का अर्थ है कि हम राज्य से बिछुड़े हैं, ये दर्द। संसार का दर्द नहीं, संसार का दर्द तो होते रहता है, लोग दर्द देते रहते हैं, खुद आराम से रहते हैं, दूसरे को दर्द देते हैं ना, लोगों का स्वभाव होता है। इसीलिए लोगों का दिया हुआ दर्द को उसको दूसरे नंबर में रखना चाहिए। पर पीयू से बिछुड़ा हुआ दर्द, पिया से बिछुड़ कर खेल में आए, खेल में आए हम अति दुख पाए, एक भजन है ना, पहले पहले गाते थे, अब तो लोगों ने बुला दिया होगा, पर भजन अर्थपूर्ण है कि परमात्मा से बिछुड़े तो बिछुड़न का एक दर्द। जैसे हम लोग मंगल धाम से बाहर यात्रा में जाते हैं तो मंगल धाम छोड़ करके जाने का एक बिछुड़न का दर्द होता है ना। राज्य को प्रणाम करते हैं, नीचे गुरु जी को प्रणाम करते हैं, फिर निकलते हैं तो निकलते हुए ऊपर मंदिर का जो कलश है, कलश के दर्शन करते हैं और जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम तो मंगल धाम में ही रहते हैं, पर अभी दूर जा रहे हैं। तो एक मंगल धाम से बिछुड़न का, कि हम और क्षेत्र में जा रहे हैं पर मंगल धाम से दूर है, वो एक बिछुड़न का दर्द। अब कितने लोगों को अनुभव होता है, वो अनुभव करने की बात है। तो इसी तरह परम धाम से बिछुड़ने का दर्द, हम राज्य से बिछुड़े हुए हैं, खेल में हैं, माया में हैं, संसार के आकर्षण में हैं, ऐसे एक दर्द दिल में प्रकट होना चाहिए। जिसके दिल में दर्द प्रकट होता है वही दवा ढूंढता है, क्योंकि दर्द न हो तो दवा कोई नहीं ढूंढता है। देखिए आप अपने लिए विचार कीजिए कि आपके पेट में दर्द हो तो दवा ढूंढ लेते हैं ना, सिर में दर्द आ जाए तो भी आप दवा ढूंढने लगते हैं, कहीं भी दर्द आ जाए तो आप तत्काल दवा ढूंढते हैं, इसकी दवा कहाँ है, दवा कहाँ है। तो ऐसे ही दिल में दर्द आ जाए तो उसकी दवा ढूंढना पड़ेगा ना। तो दिल के दर्द की दवा यही है कि हम राज्य की भक्ति करें, राज्य से बिछुड़े ऐसा होता है तो निज नाम का जाप करें तो राज्य के करीब होने का अनुभव होगा। तो ये सब कार्य हमको करना है कि दिल में दर्द प्रकट करना और दर्द के लिए दवा ढूंढना। जैसे ब्रज की गोपियों के लिए कृष्ण ही दर्द थे और कृष्ण ही दवा थे। कैसे कि आज कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो दर्द होता था कि आज दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए, रोज रोज नंदघर कैसे जाएंगे, शर्म भी होती है कि मुखिया के घर में रोज रोज जाना, वो भी घूंघट डाल करके जाना पड़ता था। प्राचीन जमाने में सिर खुला करके महिलाएं नहीं चलती थी, क्योंकि बड़ों का आदर करना है। और नंद बाबा तो पूरे गांव के मुखिया है, वो बड़े हैं, वाले लोग भी उनको आदर देते हैं, तो गोपियों को भी आदर देना होगा। तो नंदघर भी किस बहाने से जाएं, क्या कोई नंदघर में कोई उत्सव हो तो जाए, बुलावा आता है जाए, बिन बुलाए कैसे जाए, तो वहाँ भी दर्शन नहीं होते। फिर देखते हैं कि कुंज निकुंज के गली में श्री कृष्ण खेलने निकलते हैं, वहाँ उनके दर्शन करें, तो आज उस तरफ भी नहीं आए श्री कृष्ण। फिर वो पनघट और बंसीवट बोलते हैं ना, यमुना किनारे जल भरने के लिए जो घाट है उसको पनघट कहा जाता है, और जहाँ बैठ करके बंसी बजाते बंसीवट उसको कहा जाता है। तो कभी पनघट में जाएं, शायद उधर खेल रहे होंगे, वहाँ भी नहीं दर्शन होते हैं, बंसीवट में भी आज नहीं आए हैं। तो कृष्ण के दर्शन न होने का दर्द, उनके लिए कृष्ण ही दर्द हो गए ना। अब जैसे दर्शन होते हैं तो दवा का काम भी कृष्ण ही करते थे उसी समय, बस दर्द मिट जाता है, एक दर्शन हुए दर्द मिट जाता है वहीं उसी समय। ऐसे ही हमारे दिल में दर्द उठे तो राज्य का नाम जप करके हम उस दर्द को शांत कर सकते हैं। और दूसरा, हृदय में दिल में क्या होना चाहिए, श्री जी कहते हैं इसका मतलब प्रेम। तो प्रेम हृदय में होना चाहिए, प्रेम हृदय में होगा तो राज्य की भक्ति के बिना हम रह नहीं सकते हैं। प्रेम आप में जागा,
तो आप सूर्योदय तक सोते ही नहीं आप, क्योंकि प्रेम जाग गया तो कहाँ नींद खुल जाती है, 4 बजते ही नींद खुल जाती है, क्योंकि हमारे प्रेम हमको जगा देता है ना। तो इस तरह से हृदय में एक प्रेम हो कि राज्य के मंदिर जाएं, राज्य की पूजा करें, राज्य को भोग धराएं, ये प्रेम होने से ही होता है। प्रेम होता है तो सेवा की भावना आती है, प्रेम नहीं है तो सेवा भावना होती नहीं है। हृदय में प्रेम हो, जैसे आप देखिए कि सेवा भावना जागती है तो किसी को पूछना नहीं पड़ता है हम सेवा करें, हम सेवा करें, नहीं जरूरत है। आप अपने आप ही जहाँ सेवा दिखती है वहाँ अपने आप ही आप जुड़ जाएंगे। वो प्रेम आपको सेवा से जोड़ देता है। इसलिए आप देखिए कि मंदिरों की सेवा होती है तो मंदिरों की साफ सफाई की सेवा में कभी संलग्न हो जाते हैं, भोग व्यंजन बन रहे हैं तो उस सेवा में संलग्न हो सकते हैं, भोजन वितरण हो रहा है तो उस सेवा में हम संलग्न हो सकते हैं, या सुंदर साथ आए तो उनको कुछ दर्शन कराना है, इधर उधर मंगल धाम में भी दर्शन के बहुत सारे स्थान हैं, उसकी महिमा बताना, वो भी प्रेम होगा। तो नहीं तो आप ऐसे ही सोचेंगे ये लोग आते हैं जाते हैं, इनका काम है आना जाना, टूरिस्ट लोग हैं आएंगे जाएंगे, पर दिल में प्रेम होगा, कुछ सेवा होगी। टूरिस्ट लोग कुछ पूछेंगे तो आप जवाब देंगे, और कहीं बोलेंगे पानी कहाँ है पीने के लिए, आप बता देंगे। तो ये क्या है कि सेवा की भावना प्रेम से उत्पन्न होती है। राज्य को पाने के लिए ये भी जरूरी है। ना सेवा, फिर कहते हैं कि सेवा भावना भी मेरे में नहीं है। सेवा भावना अपने आप उत्पन्न होती है। आप देखिए कि आप में जरा भी लगनशीलता आ जाए तो सेवा भावना जग जाती है। और श्री इंद्रावती सुंदरबाई चरणे ना कछु सेवा इन समान, जो दिल संकुल करे पहचान, तुम सेवाएं पाओगे पार, के वचन धनी कहे निर्धार, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार। वाणी में जहाँ जहाँ प्रेम आया वहाँ सेवा भी आया है। तो इंद्रावती कहते हैं हम सुंदरबाई के चरणों में है और उनकी सेवा मेरे लिए अत्यंत प्रेम का विषय है कि हम सद्गुरु की सेवा करें। इसलिए जब प्राणनाथ जी 12 साल के थे तब से लेकर के 13 साल तक सद्गुरु की सेवा में ही रहे। सुबह उठ करके आना और नौतनपुरी धाम में सद्गुरु को क्या क्या चीज़ की जरूरत है सब वहाँ संग्रह कर देना। और सद्गुरु महाराज बैठते हैं तो आसन तैयार करना, सद्गुरु महाराज उठते हैं तो उनके साथ चलना, सद्गुरु महाराज प्रवचन करते हैं तो ध्यान से सुनना, और सद्गुरु महाराज जो भी विश्राम करते हैं तो विश्राम की जगह तैयार कर देना। और विश्राम कर रहे हैं तो तब तो आजकल की तरह पंखे नहीं थे, हाथ से पंखा करना पड़ता था। जो भी सेवा श्री प्राणनाथ जी ने पद्मावतीपुरी में सुंदर साथ को सिखाई, वो संपूर्ण सेवा प्राणनाथ जी और जो उनके बड़े भाई गोवर्धन जी थे, धनी श्री देवचंद्र जी की वही सेवा नौतनपुरी में 13 साल तक उन्होंने सेवा की। और पन्ना में तो क्या है 11 साल तक उसको प्रैक्टिकल उन्होंने सिखाया। जो भावना उनमें थी, भक्ति जो थी वो वहाँ उन्होंने सिखाया। इसलिए सुंदरबाई के चरणों में रह करके सेवा करने का आनंद निराला था। ये चौपाई में भी वो बताए, सेवा प्यार पीऊ की अति घनी, ऐसा कहते हैं। वो पीऊ धनी की ही सेवा प्यार से हम करते थे और अत्यंत उसमें संलग्न होकर के, सेवा से भिन्न होकर के नहीं। और ना कछु न सेवा समान, उस सेवा के समान कोई धर्म है ही नहीं। जितने भी आप धर्म कर्म कीजिए पर सेवा धर्म सबसे महान धर्म है। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने कहा सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अप्यगम्य, कहते हैं सेवा धर्म ही परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और बड़े बड़े योगी जन भी कहते हैं ये सेवा धर्म अगम्य है, दुर्लभ है, किसी किसी को ही मिलता है, हर कोई को नहीं मिलता, भाग्यशाली को ही मिलता है। इसलिए सेवा धर्म से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये सेवा शब्द श्री जी ने दिया। और वंदगी कहते हैं, वंदगी भी सेवा भाव ही है, परंतु समर्पित होकर के उनके बन करके सेवा करना। जैसे पत्नी होती है वो पति की सेवा करती है,
तो पति के बन करके सेवा करती है ना, पति के बन करके सेवा करती है तो वो भोजन भी बनाएगी, तो पति की रुचि के हिसाब से, पति की इच्छा के हिसाब से भोजन बनाती है, या कपड़े भी खरीद करके लाएगी तो पति की इच्छा के अनुकूल लेकर के आती है। और कोई भी घर को सजाना है, घर को ठीक ठाक रखना है तो पति जैसा चाहता है उसके अनुकूल होकर के, समर्पित भाव लेकर के। ये तो संसार का उदाहरण है। परमात्मा की भक्ति भी परमात्मा के अनुकूल होकर के हमें करना है। हम अपने मन के हिसाब से हम भक्ति करेंगे या सेवा करेंगे, इससे अच्छा है परमात्मा की इच्छा क्या है। परमात्मा की इच्छा जानने के लिए वाणी पढ़ना जरूरी है। जब चौपाइयाँ पढ़ते हैं तो राज्य की इच्छा स्पष्ट रूप से हमें पता लग जाता है। इसीलिए समर्पित होकर के उनकी सेवा में संलग्न रहना। यह मेरी भी तक कहते हैं, मेरी जीवनी ऐसी है, मेरा वृत्तांत ऐसा है कि दर्द भी नहीं, प्रेम भी नहीं, सेवा भी नहीं, समर्पण भी नहीं। इससे हमें क्या सीखना है कि राज्य को पाने के लिए 4 चीजें जरूरी है। प्राणनाथ जी के पास नहीं है ऐसी बात नहीं, हमारे पास नहीं है। वो हमें उदाहरण दे रहे हैं कि प्यारे सुंदर साहब, ये 4 चीजें आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राज्य से कोसों दूर है आप। और ये 4 चीजें आप जीवन में सजाओगे तो बिल्कुल राज्य के करीब होने का, राज्य के चरणों में होने का, उनके इर्द गिर्द होने का, उनके आसपास होने का, अरस परस होने का आपको अनुभव होगा। इसलिए दर्द, प्रेम, सेवा और समर्पण, ये 4 शब्दों को हमेशा हमेशा याद करना चाहिए। मेरे हमको ऐसा किया। और फिर कहते हैं कि सदगुरु के चरणों में आने के पूर्व जो 12 साल की उम्र व्यतीत किए, तो उस समय ये 4 चीज़ों का अभाव था, क्योंकि ज्ञान नहीं था तो भक्ति नहीं होती थी। तो कहते हैं कि धनी ने मुझ पर मेहर की, जैसे ही उन्होंने मेहर की, करी वतन रोशन, परम धाम उन्होंने जाहिर करके दिखा दिया, परम धाम की भक्ति से जोड़ा, परम धाम का प्रकाश, रोशन मतलब परम धाम का प्रकाश जीवन में भर दिया। तो ऐसे सदगुरु ने जब मुझे जगाया, जगाने के बाद मुझमें 4 की 4 चीजें अपने आप उतर आई स्वतः। मुझे उनको बुलाना नहीं पड़ा कि दर्द आजा, दर्द आजा, प्रेम आजा, प्रेम आजा, ऐसे करके कोई बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। स्वयं सिद्ध, स्वतः सिद्ध ये 4 चीजें प्रकटी। और क्योंकि परम धाम का पूरा ज्ञान होने के बाद परम धाम की भक्ति से जुड़ गए, अनुराग हो गया। मुक्ति दे सचराचर, कहते हैं अब धनी की ऐसी शक्ति मिली है कि जो भी प्राणनाथ जी के चरणों में आता है, तारतम महामंत्र दे करके उसको मुक्ति दे देते हैं, आवागमन से रहित कर देते हैं। तारतम मंत्र दिया, तारतम का जाप वो करने लगेगा तो 14 लोक के इस जन्म मृत्यु के चक्र में उसको परिभ्रमण करना नहीं पड़ेगा, चक्र छूट जाएगा। ऐसे सचराचर जगत के जो भी इच्छुक हैं, जो भी मुक्ति चाहने वाले, मुक्ति के अभिलाषी, सब कोई तो मुक्ति नहीं चाहते, सब कोई को मुक्ति शब्द का पता भी नहीं है। दुनिया में पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, मुक्ति भी हमें चाहिए, ऐसे उनको कुछ अकल ही नहीं है, ऐसे उनके में विचार आते ही नहीं है। परंतु जो धार्मिक होते हैं उनमें ऐसे विचार आते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए। ये संसार का जो झंझट है, माया का खेल है, इससे हमें मुक्त होना है। तो श्री जी कहते हैं जो भी मुक्ति की कामना लेकर के मेरे पास आता है, हमने तारतम देकर के उसको भी मुक्त कर दिया। हम तारे 14 भवन, 14 भवन के जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, आत्माएं हैं, जो भी करीब आकर के उस मुक्ति के अभिलाषी बन करके जो शरणागत हो जाता है, उसको मुक्ति दिया जाएगा, उसको परम पद दिया जाएगा। क्योंकि ये ज्ञान कोई संग्रह करने का ज्ञान नहीं है, ये वितरण करने का ज्ञान है, लोगों तक पहुंचाने का ये ज्ञान है। जैसे आपके पास उजाला है, आप उस उजाले से किसी को प्रकाश देते ही नहीं तो उजाला रखने का अर्थ क्या हुआ। इसके लिए क्या किया जाता है कि घर के अंदर आप बत्ती जलाते हैं ना, तो एक बत्ती घर के बाहर भी
जलाई जाती है ना, एक बल्ब, बिजली का एक बल्ब, जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, जिस सीढ़ियों से आप आ रहे हैं, उसमें और लोग भी आएंगे, कहीं वो अंधेरे में इधर उधर भटक न जाए, इसके लिए बाहर भी बत्ती जलाई जाती है। अंदर की बत्ती अपने लिए है, बाहर की बत्ती लोगों के लिए है, आगंतुकों के लिए है। ऐसे ही हम अंदर से निज नाम का जाप करते हैं, वो हमारे लिए आत्मा जागृति के लिए है, पर निज नाम से संबंधित ज्ञान लोगों में प्रसारण हम लोग करते हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को तारने के लिए, दूसरों को परम पद देने के लिए है। दोनों कार्य हमें करते चलना है, क्योंकि बत्ती अपने पास सीमित रखना कोई पुरुषार्थ नहीं है। बत्ती का प्रकाश औरों को देना ये पुरुषार्थ की बात होती है। इसलिए प्राणनाथ जी जागनी यात्रा में निकले, अन्यथा नौतनपुरी की गादी उनको मिल चुकी थी। सदगुरु महाराज ने तो स्पष्ट कह दिया था कि मेरे बाद मेराज ही इसके अधिकारी होंगे। इसीलिए बीमारी के दिनों में बिहारी जी को गादी नहीं सौंपा उन्होंने। मेराज को बुलाओ, मेराज को बुलाओ, तो अभी तक में सुनते ही हैं। बार बार मेराज की रट लगा करके बैठे रहे। कभी बालबाई जाती है, कभी बिहारी जी जाते हैं, कुछ कुछ बहाना बना करके आते हैं। फिर जब मेराज ठाकुर को पता लग गया कि सदगुरु हमें बुला रहे हैं और सब कुछ छोड़ करके जाना चाहिए, तो पहुंच गए जन्माष्टमी के दिनों में। जन्माष्टमी की एक तरफ नौतनपुरी में जन्माष्टमी मनाने की तैयारी, तोरण बंधन बांध करके तैयारी एक तरफ चल रही है, झूला झुलाने के लिए झूले आदि आदि चीज़ों की एक तरफ सबके साथ तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ सदगुरु महाराज बिस्तर में बीमार पड़े हुए हैं, अस्वस्थ हैं, मेराज की रट लगाए हुए हैं। तो मेराज ठाकुर जब जा करके पहुँचते हैं, फिर मैं मेराज आ गया तो अच्छा तुम आ गए, तुम्हें बुलाने के लिए तो मैंने बहुतों को भेजा था, क्योंकि हमारी आत्मा ही अटकी हुई है ना परम धाम जाने के लिए। जो आत्मा है, बार बार हम ध्यान परम धाम का करते हैं तो इंद्रावती रोते हुए नजर आती है। इसीलिए रोते हुए इंद्रावती के आंसू को जब तक मैं नहीं पूछूंगा, या जब तक मैं इंद्रावती को आश्वासन नहीं दूंगा, तो मेरे लिए धाम का दरवाजा बंद नहीं रहेगा। इसलिए तुम आ गए। फिर 22 दिन साथ में रख करके उन्होंने वो जो 9 साल की जुदागी का जो दर्द है, वो दर्द उन्होंने शांत कर दिया और उनको फिर प्रचार प्रसार के लिए परिपक्व बनाया। तो ऐसे तो सदगुरु महाराज ने कहा कि मेरे बाद तुमको ये सब संभालना है, पर प्राणनाथ जी ने देखा कि मैं केवल नौतनपुरी बैठ करके गादी को संभालता रहूँगा, जो लोग मंदिर में आएंगे उनको ही तारतम उपदेश दे करके जगाता रहूँगा, तो एक सीमित दायरे में बच जाऊँगा। जबकि ब्रह्म सृष्टि देश प्रदेश में आई हुई है, तो मुझे तो निकलना चाहिए उनकी जागनी करने के लिए, परिभ्रमण करना चाहिए। सब यहाँ कहाँ से आएंगे? हम तो जा सकते हैं, हम उनके घर घर पहुंच सकते हैं, उनके द्वार द्वार पहुंच सकते हैं, उनके संगठन में हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए श्री जी ने बिहारी जी को गादी सौंपी और खुद प्रचार प्रसार में निकले, और कहाँ कहाँ गए अभी तक में हम लोग सुनते ही हैं। तो ये क्या है कि 14 भवन को तारना है, और 14 भवन के जीव ही इस संसार में आए हुए हैं। उनको तारने के लिए 14 लोक में जाना नहीं पड़ेगा, पर उनकी जो चेतना है, वो चेतना ही संसार में मानव के रूप में वो चेतनाएं उतर चुकी है। इसलिए सारे मानव जाति से, और मानव जाति में भी जो कल्याण चाहने वाले हैं, ऐसे लोगों के बीच परिभ्रमण करने प्राणनाथ जी निकले। तो कैसी उनकी जागनी यात्रा हुई है, तो हम लोग आनंद के साथ बीतक के दिनों में हर एक प्रसंग को हम लोग बहुत ही भावना और भक्ति के साथ हम श्रवण करते हैं, क्योंकि बसरसी 14 भवन, श्री जी महाराज ने कहा ये ज्ञान 14 लोक में फैलेगा। तो 14 लोक तो बहुत बड़ा है, परंतु 14 लोक के प्राणी का अंश तो यही है ना, इन्हीं को भी हम जगाएंगे तो 14 लोक की जागनी होने का अनुभव अपने आप होगा। ऐसा ज्ञान प्राणनाथ जी ने बरसाया है, और ऐसे धनी की मेहर, धनी की कृपा को उन्होंने अनुभव कराया है। और दिल को जागृत करने के लिए, दिल को प्रभावित करने के लिए,
दिल को सक्रिय करने के लिए हमें सचेत किया है। यही आज की चौपाइयों का सार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। दयाल प्रधान जी जो हमारे आश्रम में पढ़ करके, लिख करके, अध्ययन करके कई सालों तक बॉम्बे में जा कर के काम धंधा करते रहे और उसके बाद काठमांडू में उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। तो उनकी पुत्री सिमरन जो है वो डॉक्टरी पढ़ाई पूरी करके विदेश की यात्रा के लिए जा रही थी, यूएसए में स्थायी निवास करने के लिए। तो उन्होंने एक भंडारे की सेवा प्रदान की है कि यात्रा यूएसए की सुखद रहे और यूएसए में जा कर के जो काम करना है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना है, तो उसके लिए भी अच्छी तरह कार्य कर सकें। इस हेतु सिमरन ने भंडारे की सेवा दी है। तो मैं सपरिवार को मंगल बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ कि राज्य की कृपा उन पर बरसे और वो लोग आगे बढ़ते रहे। और फिर हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो बच्चे हमारे यहाँ भी रहते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति माह हमें सेवा मिलती है। आशा और प्रवीण अग्रवाल जी मुंबई से और उनकी माता जी उषा जी उनकी ओर से भी, और यूएसए में रहती है शोभा जी, उनकी ओर से भी प्रति माह हमें सेवा मिलती रहती है। इस माह भी उनकी सेवा में प्राप्त हो गई है। तो उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज की चौपाई को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। मेरे हमको ऐसा किया, हरि वतन रुसाना, मुक्ति दे सचराचर, तारे चौदे भगवान, तारे चौदे भगवान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Hehehe